पहले दिल टूटेगा फिर आप आर्टिस्ट बनेंगे, हाँ ऐसा इस पे आपका क्या कहना है? नहीं जैसे कुछ लोग यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए आते हैं, जी। कुछ लोग व्यूज़ पाने के लिए आते हैं, आप किस लिए आना चाहते हैं? हम किसी देख करके नहीं है, मेरे अंदर अचानक आत्मा में आया। और कलाकार कहता है साडा हक कहते रख, तो मतलब ये पंजाबी हमें समझ में नहीं आती है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मोदी जी को फिर से बनाना चाहिए या किसी और को लाना चाहिए? ये हम राजनीतिक फील्ड में जाना भी नहीं चाहते हैं, इससे हमारा कोई मतलब रिलेशन टाइप का इसमें मतलब फीलिंग्स नहीं है हमारी। आपके भी घर में एक आग बंदूक जरूर होगा, किसी जानवर से बचने के लिए या फिर किसी आदमी से, डाकू से बचने के लिए। राजनीतिक भी ऐसा ही है, कितना ही लड़ाएगा लेकिन अपना काम ही पहले देखेगा। ये उतना भी टैलेंटेड नहीं है जो उसे राष्ट्रपति बना दिया जाए। छोटा हो गया, इसमें कम पड़ गई जगह, इसलिए अच्छे से बना नहीं है, केवल चेहरा बस बनाया, बाल नहीं बना पाए। आर्ट और आर्टिस्ट क्या है, क्या बोला जाए? बताइए आप। वो स्टडी कर रहे हैं ना, तो अपना अभी खर्चे के लिए सब बना रहे हैं, फिर छोड़ देंगे। तब हो पॉलिटिक्स और लड़की दोनों में आप विश्वास नहीं रखते? जी नहीं, क्योंकि दोनों कब बदल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लाइफ को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या है लाइफ? आत्मा से विश्वास करते हैं कि भगवान है रियल में, लेकिन हम उस टाइप से नहीं मानते जैसे इंसान मानता है। ये पीछे काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, लोग हजारों लोग अंदर मत्था टेकने के लिए आते हैं, आप कभी गए हैं अंदर? हम गए हैं, सब कुछ गए हैं, तो आप लेकिन भगवान को नहीं मानते तो अंदर क्यों होता गए है थे? जिस तरह से इंसान मानता है सिर्फ दिखावटी के लिए कि भगवान है, हाँ। वैसा नहीं है। माहौल गर्म कर दिया क्या मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा अभी तक एक ही बार इंटरव्यू दी है, वो भी शांति निकेतन में। उसके बाद शांति निकेतन में कौन सा इंटरव्यू? वो यही फाइन आर्ट के रिगार्डिंग हम गए थे, तो उसमें 2 इंटरव्यू दिए हैं शांति निकेतन में ही, एक डिजाइन टेक्सटाइल के लिए और दूसरा दिए हैं पेंटिंग के लिए। तो वो इंटरव्यू क्या ऐसे कैमरे के सामने हुआ था कि? नहीं, कैमरे सामने नहीं था, टीचर लोग थे 7-8 लोग और वही इंटरव्यू हो गया। अच्छा, तो दर्शकों मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइव। जी, छात्रों के लिए छात्रों का चैनल छात्रों द्वारा रन कराया जा रहा है। और आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं? बीएचयू में? जी हाँ, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और मैंने अभी शांति निकेतन में एग्ज़ाम दे चुका हूँ। शांति निकेतन? जी। तो दरअसल क्या है, आपका क्या नाम है? शुभम भारद्वाज। शुभम भारद्वाज। अभी यहाँ वीटी है, विश्वनाथ टेम्पल, न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप देख रहे होंगे ये जो शिखर है, ये प्रमाण है कि हम वीटी के प्रांगण में बैठे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया माहौल है। हमको लगता है कि ऐसे कलाकार माहौल देख करके ही कहीं बैठना पसंद करते हैं ना गुरु? जी। ऐसे तो कहीं नहीं बैठ जाते हैं। और कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, आपको पच्चीन पता चलेगा कि हम लोग किस पे बातें करने वाले हैं आज। ठीक है, तो क्या नाम बताया था आपने? भूल गया मैं। शुभम भारद्वाज। शुभम जी। शुभम नाम है आपका? जी। तो शुभम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है? आप अभी तक कहाँ से पढ़े हो? मैं 12th MKG हाई स्कूल से उतर गया से किए हैं, बिहार। बिहार से हैं आप? हाँ, बिहार से। और फिर 12th भी मैं राजगीर से किया हूँ, RPS कॉलेज से। और ग्रेजुएशन में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हरनौत से किया हूँ। और उसके बाद मैंने बनारस आया हूँ। बनारस? हाँ। वाराणसी? हाँ, वही वाराणसी आया हूँ। वाराणसी आने के बाद मैंने ये फाइन आर्ट के बारे में पता चला, तो मैंने इस पे इंट्रेंस मतलब हुआ मेरा। एंट्रेंस आपने दिया? CUET के थ्रू आपने एंट्रेंस? तो अब CUET के थ्रू हो गया ना? CUET के थ्रू एंट्रेंस दिया, तो उसमें मेरा थियरी ही नहीं हो पाया। और फिर मैंने शांति निकेतन के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ मेरा आ गया एडमिट कार्ड, तो वहाँ प्रैक्टिकल दिया हूँ और इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो ये शांति निकेतन में क्या आपको लगता है कि CUET के थ्रू होता है कि नहीं होता है? CUET के थ्रू नहीं होता है शांति निकेतन में? शांति निकेतन में CUET के थ्रू नहीं होता। मैंने वहाँ CUET का नंबर भी नहीं रखता और ना ही मैंने प्रैक्टिकल का नंबर रखता है। मैंने वहाँ रखता है इंटरव्यू कैसा गया है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होती है। एडमिशन होता है। कैमरा मैन से मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा सीरियस आप रहें, क्योंकि हम किसी चीज़ों पे स्टोरी कर रहे हैं तो स्टोरी कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें परोसनी है जो मतलब बहुत दूर से लोग देख रहे हैं। और ये वीडियो रिप्रेजेंट करता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, यहाँ के एजुकेशन को। तो ठीक है, एकदम फ्रेम में आप ले रही है, जो बातें हम कर रहे हैं उसमें अडिग रहेंगे। ठीक है, कहो सही बात बोल रही कि नहीं? जी हाँ। और ये घबराहट क्यों है आप? ये हाथ में क्या है? ये नीडेड इरेजर है। मतलब तो इरेजर की खाल क्यों उतार रहे हैं आप ऐसे? खाल नहीं उतार रहे हैं, मतलब कुछ वैसा हो रहा है एजिटेशन। पहली बार दे रहे हैं इंटरव्यू, तो पहली बार इंटरव्यू देने में हेजिटेशन हो रहा है, पूरा हाथ वाथ मसल दिया आपने। ये कैसे, ये चोट कैसे लगी? इस पे दिखाइए, ये क्या है?
ये चोट ये तो मेरे घर पे लगा है। वो मैं स्लीपर के लिए स्टैंड बना रहा था तो उससे कटर से कट गया मेरा हाथ। अच्छा, जी। मतलब बहुत ही लाइफ कैसी रही अभी तक आप यहाँ बैठे हैं? कैसी ज़िंदगी कैसी लगी आपको अभी तक? कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी अभी 20 हो चुकी है। 20 हुई है जी। लाइफ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या है लाइफ? और लाइफ को मैं तो देखना चाहता हूँ उज्जवल और अच्छी खासी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। हाँ। और मैं भी चाहता हूँ कि यूट्यूबर बनूँ। यूट्यूबर बनूं? जी। किसको देख करके यूट्यूब करने का मन कर रहा है? यूट्यूब मैंने तो बहुत पहले ही चैनल मतलब बना चुका हूँ और लेकिन उस पर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैसा कोई दोस्त भी नहीं मिल पा रहा है, ना ही पार्टनर, और खुद से करने में उतना कॉन्फिडेंट लेवल नहीं है। आप और हम, जी। जैसे हम मतलब मैं, जी भैया। आप काफ़ी हैं एक काम करने के लिए, क्यों स्टार्ट नहीं करते हैं आप चीज़ों को? वो मैं यूट्यूब पे वैसा ही कॉपीराइट्स वीडियो मतलब डालता हूँ तो कॉपीराइट्स आ जाती है। ये सॉन्ग वॉन्ग डाल देता हूँ तो इसीलिए। और सॉन्ग पे ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर भी नहीं है, 84 है। जैसे कुछ लोग यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए आते हैं, जी। कुछ लोग व्यूज़ पाने के लिए आते हैं, आप किस लिए आना चाहते हैं? मैं जैसे फैंस ये सब होता है ना, फैन हाँ वो क्रिएट वाले। करना चाहते हैं क्या आप अपने जी। लिए फैंस? जी। अब उन तो फैन वैसे- से आप क्या करवाना चाहते हैं? कुछ नहीं, वो करवाना कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये जैसे में वो होता है ना, जैसे सब हीरो वगैरह आते हैं तो फैंस वाली फीलिंग लेते हैं। एलविस यादव वाली फीलिंग लेनी है क्या? जी वैसे ही फीलिंग। अरे यार, ये सब फीलिंग पूरा भारत एलविस यादव का फैन है ना? जी। अभी नहीं, वैसा तो नहीं है, पूरा भारत होंगे। राष्ट्रपति बना दिया जाए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये उतना भी टैलेंटेड नहीं है जो उसे राष्ट्रपति बना दिया जाए। हाँ, एक वो है कि जैसे में वो धर्म के लिए बात करता है तो नहीं करना चाहिए ऐसे धर्म जैसे। अच्छा ये बताइए भाई साहब, ये भी नहीं होना चाहिए कि जैसे में एक ही धर्म को वैसा सपोर्ट करते हैं। हाँ अपना धर्म है, अपना मानिए, लेकिन किसी धर्म को हेट मत फैलाइए। शिवम जी, हाँ जी। ओके, तो इधर आते हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार, कुंदन कुमार। कहाँ से हैं कुंदन आप? बिहार से, बिहार से। बिहार में कहाँ से? जमुई जिला। जमुई। बहुत खास चीज़ क्या है जमुई की, थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को? जमुई का एक ठो काली मंदिर है और जमुई का एक दुर्गा मंदिर है जो कि दौर प्रखंड में। और वहाँ पे हम जाकर के प्रार्थना करेंगे तो पूरा होता है क्या? ज़रूर होगा, ताकि दिल से चाहेगा तो कोई भी चीज़ पूरा हो सकता है। आपने कभी प्रार्थना किया है? हम तो मतलब एक तरह से किसी मतलब एक होता है ना, किसी मंदिर में आओ या किसी मतलब आत्मा से विश्वास करते हैं कि भगवान है रियल में, लेकिन हम उस टाइप से नहीं मानते जैसे इंसान मानता है। क्योंकि हम अगर भगवान है ये बात रियल है, लेकिन मंदिर में है ये बात हमको मतलब ये पीछे काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, लोग हजारों लोग अंदर मत्था टेकने के लिए आते हैं। आप कभी गए हैं अंदर? हम गए हैं, सब कुछ गए हैं, तो लेकिन आप भगवान को नहीं मानते तो अंदर क्यों गए थे? जिस तरह से इंसान मानता है सिर्फ दिखावटी के लिए कि भगवान है, हाँ। वैसा नहीं है। भगवान से मांगने जाते हैं, कुछ वहाँ पे कुछ रखा नहीं है। हाँ। वो वहाँ पे मांगना सिर्फ इसलिए, मतलब कोई इंसान ऐसा होता है कि वहाँ पे जाते हैं कि कुछ मांगने के लिए, चाहे जो भी है अपनी स्वार्थ के लिए जाते हैं माना जाए। क्योंकि इंसान अक्सर जाता है कोई जॉब के लिए तो कोई और चीज़ें के लिए, लेकिन सब लोग मांगने जाते मांगने ही जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है, अगर ये हम मान लिए कहीं मंदिर में या किसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, सिर्फ हम इतना ही मांगते हैं कि सामने वाला खुश रहे और हम खुश रहे। हाँ, जैसे मंदिर में खड़े होकर के शिवलिंग के सामने हम भगवान से बोल सकते हैं कि क्या भगवान, क्या हालचाल है, सब बढ़िया? किसी ने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? इतने लोग पानी पे पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पहुँच दें क्या? भीगे हुए तो नहीं हैं? 2 घंटा सोए हैं, बंद था मंदिर, टाइट सोए हैं कि नहीं सोए हैं? जैसे दोपहर में बंद हो जाता है मंदिर कुछ देर के लिए कि हाँ भगवान भी विश्राम करें, आराम करें। तो आप लोग ये जो बना रहे हैं, एक बार दिखाएंगे क्या इनको? काफ़ी बढ़िया। ये मतलब एक तरीके से ये इनका आकृति है, ये बना रहे हैं कुछ चीज़ों को ऐसे ही बनाते चले जा रहे हैं और आर्टिस्ट हैं। दरअसल मैं फुल इंट्रोडक्शन अगर देना चाहूँ एक तरीके से इस पूरे ये यहाँ के दृश्य का, तो 12th पास आउट हैं आप लोग और CUET का एग्ज़ाम दे चुके हैं। थ्योरी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, निकल गया है थ्योरी? नहीं, इस बार मैं अभी नहीं निकला थ्योरी। कितना क्वेश्चन आया था थ्योरी में? इस बार हम मेरा फॉर्म फिलअप करने में मिस्टेक होने के कारण मतलब मेरा नहीं हुआ था। फॉर्म मतलब हम लोग जिस जगह से वहाँ आर्टिस्ट के बारे में नॉलेज मतलब ना ही के बराबर है। तब कैसे आप लोग आर्टिस्ट? आप भी बिहार से ही हैं? तो नहीं, मैं बिहार से नहीं, सोनभद्र से हूँ। सोनभद्र से हैं। अब इनका कहना है और मेरा भी कहना है, सभी लोगों का यही कहना है कि आर्टिस्ट बहुत कम लोग मिलते हैं। किसी के गांव घर में बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो बांसुरी बजाता हो,
या फिर कोई चित्र बनाता हो या फिर कोई मूर्ति बनाता हो, आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि चलो आर्टिस्ट बन जाते हैं? मेरे मन में, मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ कलाकृत करता रहता था, मूर्ति बनाना, मिट्टी से इधर उधर खेलना। तो संयोग से मेरे घर में भी हमारे जीजा की मतलब वो भी आर्टिस्ट निकल गए। जीजा निकल गए तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा मन लग रहा है तो फिर यही करो, तो मैं आ गया बनारस। तो कितना साल हुआ ये स्किल डेवलप करने में? अभी मैं आया हूँ, अभी 1 महीने हो रहा है। 1 महीने। हाँ, मज़ा आ रहा है? मज़ा बहुत आ रहा है। क्या लगता है कि इस पेंटिंग से हम कुछ बढ़िया कर लेंगे? हाँ, पेंटिंग से बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। यानी पेंटिंग से बहुत, यानी कोई जैसे अभी होता नहीं, कोई नया चीज़ करने का उद्देश्य होता है पेंटिंग से। पेंटिंग से कुछ नया उद्देश्य दिखा सकते हैं, जो कि इंसान सोचने मतलब इंसान सोच सकता है लेकिन कर नहीं सकता। और एक आर्टिस्ट है सोच करके वो प्रदर्शनीय करता है, विजुअल मतलब दृश्य देखा हुआ और सोच के दोनों मिक्सिंग करके दिखाया जाता है। तो इस पेंटिंग के डिपार्टमेंट में आप किसके फ़ैन हैं? मतलब किसको देख करके आप इन्फ्लुएंस हुए कि हमें ये काम करना चाहिए? हम किसी देख करके नहीं है, मेरे अंदर अचानक आत्मा में आया और इस चीज़ को हम अपने डिस्ट्रिक्ट में टीचर से सहायता लिए। वहाँ पर भी उतना मतलब विजुअल आर्ट के बारे में जानकारी नहीं था। अच्छा। बट लेकिन आज ये मेरा 12th फाइनल होने के बाद जस्ट अचानक कोई मिला था हमको जो कि BHU के बारे में बताया था, और अचानक मतलब 10 दिन के अंदर लास्ट जिस डेट का था फॉर्म भरने का उस डेट में ही हम भरे थे। आज जहाँ फॉर्म भरा था वहाँ का भी इंसान को नॉलेज नहीं था कि फॉर्म कैसे भरा जाए, और फॉर्म भरने में ही डिस्टर्ब होने के कारण मेरा इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि फॉर्म ही मेरा गलत हो चुका था। क्योंकि सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो गया है। CUET एग्ज़ाम ले रहा है, आपको पहले CUET के लिए अप्लाई करना होगा, फिर BHU के लिए अप्लाई करना होगा। और जिन सब्जेक्ट का इन लोग कामना कर रहे हैं उसको कहते हैं BFA, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स फैकल्टी, जहाँ पे BFA और MFA की पढ़ाई होती है, रिसर्च भी होता है। तो BFA के एडमिशन के लिए 2-3 चरण हो गया, एक CUET, फिर अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम BHU कराएगी, फिर काउंसलिंग कराएगी। और इन सभी काउंसलिंग जो सेम सब्जेक्ट जो BHU में और सभी चल रहे हैं उनसे हट करके इनका काउंसलिंग का डेट आएगा। मतलब स्पेशल है ये। और नृत्य, संगीत और डांस म्यूज़िक वाली फैकल्टी नहीं है, ये दोनों फैकल्टी का अलग तरीके से एक प्रैक्टिकल होता है CUET एग्ज़ाम के बाद। तो समझ जाइए कि आम छात्रों से बहुत ही बेहतरीन होते हैं कलाकार, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। कलाकार कहता है साडा हक एथे रख, तो मतलब ये पंजाबी हमें समझ में नहीं आती है। जैसे होता है ना कि कला उसको आर्टिस्ट बनना होता है तो पहले दिल टूटेगा फिर आप आर्टिस्ट बनेंगे। ऐसा इस पे आपका क्या कहना है? जैसे IPS वाले, IAS वाले, ये लोग को तो भी बोलते हैं दिव्य दृष्टि सर कि जब तक 2 बार दिल नहीं टूटेगा तब तक IPS नहीं बनोगे, IAS नहीं बनोगे। तो आपका दिल टूटा अभी तक? मेरा नहीं टूटा। सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं। आपका भाई साहब? मेरा मतलब झूठ मत बोलिए, नहीं, अगर सच्ची मोहब्बत सच किसी से की है तो सही से बताइए। मतलब मोहब्बत हम अपना करियर से ही किए थे, जो कि एक बार मेरा छूट गया था और दोबारा हम अपना करियर बनाए। हम किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि आज तक हम किसी को देख भी नहीं किए। तब क्या लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करिए। यानी मेरा एक तो करियर मतलब बचपन से हम मतलब साइंस के डेवलप मतलब साइंस से टॉपर होता है ना, बिहार अपना स्टेट टॉपर बनना, वही सपना लेकर के चले थे। शिक्षा से मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को एक बार मतलब 4 साल पढ़ाई किए, मतलब 10 तक पढ़ाई हम 7 तक ही कंप्लीट कर दिए थे, क्योंकि सारा तैयारी हम पहले कर लिए थे। उसके बाद 10 मतलब 3 साल पढ़ाई छोड़ दिए थे, उसी वजह से हम रास्ता चेंज कर लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि सबसे अलग करना है। तो अब 7 के बाद डायरेक्ट डाक करके 11 में आ गए थे क्या? नहीं, 7 के बाद हमने 3 साल पढ़ाई छोड़ दिए थे, मतलब 6 तक, मतलब 7-6 के बाद हम पढ़ाई छोड़ दिए थे। फिर आप 8th में क्लास में आए कि 10 से आए? पढ़ाई करने का मतलब एक उद्देश्य होता है, क्योंकि पढ़ाई एक मतलब दिखावा होता है, एक रियल में होता है। क्यों आपने क्यों पढ़ाई? ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि देखिए भाई एकदम सही से बोल रहे हैं, ये पढ़ाई एक दिखावा होता है। लोग माँ बाप के सामने किताब कापी खोल करके 24 घंटा खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, माँ बाप को लगता है बहुत पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है पढ़ाई असली में होती क्या है, क्यों की जाती है पढ़ाई? पढ़ाई देखिए, एक होता है पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। हम दुनिया को नहीं जानते हैं, दुनिया के बारे में हम सिर्फ अपने हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना दिमाग होता है। तो हम अपने दिमाग से बताना चाहते हैं इंसानों को, क्योंकि इंसान पढ़ाई सिर्फ एक मतलब कोई जॉब के लिए कोई क्या, लेकिन हमारा बचपन से उद्देश्य रहा कि कुछ नया करने का। मतलब मान लिया साइंस में अगर पढ़ना था तो हमको रिसर्च करना था, तो इस फील्ड में भी हम सुने हैं अभी तक इसमें भी रिसर्च होता है, इसमें बहुत सारा चीज़ है, इसमें भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें
जैसे एम्स वगैरह में होता बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता लेकिन है। आपको क्या करना है कुंदन जी, थोड़ा सा बताएंगे? मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे अलग करना, मतलब जो चीज़ें हैं उसमें से भी अलग करना है, क्योंकि दूसरे का नकल मेरा करने का बचपन से ही शौक़ नहीं है। नकल हम करने अपना गांव में भी यहाँ तक आए तो सबसे अलग आए। मान लीजिए मैं आपका डीन हूँ यहाँ पे विजुअल आर्ट फैकल्टी का, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल के नाम पे ये लिया जा रहा है, प्रैक्टिकल की जगह इंटरव्यू रख दूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आप क्या अलग करना चाहेंगे इस फील्ड में, कि मैं आपको एक सीट दूँ, दाखिला दूँ यहाँ पे, तो आप उनसे क्या बोलेंगे? हम इस फील्ड में हम करना यही चाहेंगे एकदम कि टाइट बोलिएगा। हाँ, मतलब इस फील्ड में यही करना चाहेंगे कि जो मतलब कि कहने का मतलब जो नहीं है पृथ्वी पर, मतलब ऐसा लगे कि जो नहीं हो सकता उस चीज़ों को करने का प्रयास ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे जिसका क्रिएशन ना हुआ हो आज तक। जैसे नार्दो वेंजी ने एक नाम सुने होंगे, जो ऐसा पेंटिंग बनाया था। हाँ। मतलब कि वो जिस टाइप से आप देखिएगा उस टाइप से दिखता है, वैसा ही कुछ अलग, ये नहीं कि वो पेंटिंग ही होना चाहिए, पेंटिंग के रिलेटेड ही कुछ अलग तरह से होना चाहिए उसमें। पेंटिंग एक गीता की किताब की तरह होनी चाहिए, जिस तरीके से पढ़ो या देखो वैसा ही लगे ना। आप बताइए भाई साहब जी, आप क्या कर रहे थे अभी? आपने क्या बनाया जस्ट? अभी यही बनाया है गोकू को। गोगो ये बहुत ट्रेंड है, सभी लोग यही आजकल देखते हैं। ये दिखाइए, ये आपने इधर वाला बनाया? छोटा हो गया, इसमें कम पड़ गई जगह, इसलिए अच्छे से बना नहीं है, केवल चेहरा बस बनाया, बाल नहीं बना पाए। ओके, तो यही सब बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बना तो कुछ भी लेंगे। बना कुछ लेंगे? हाँ, बना लेते हैं अच्छे से, कॉपी कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। आर्टिस्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आर्ट और आर्टिस्ट क्या है? कला दरअसल मनुष्य का वो प्रदर्शन है जो वो क्रिएटिविटी को सोचता है और उसको अपने कर कमलों द्वारा किसी भी चीज़ में उतार देता है। वो कुछ भी कर सकता है, एक कलाकार कुछ भी कर सकता है। कलाकार कैसे? सिर्फ यही जो लोग कर रहे हैं यही कलाकार होते हैं? कलाकार तो हर जगह होते हैं, जैसे जो एक्टिंग करते हैं वो भी कलाकार होते हैं, उनकी अलग कला रहती है। कला तो बस क्या बोला जाए, बताइए आप। कला जीवन जीने के तरीके को ही कला कहते हैं एक तरह से। जो अच्छी तरह से कैसे जीवन जिया जाए वही कला है। उसका जीने में जो भी यूज हो रहा है, चाहे आवाज़ हो, चाहे सामान हो या कोई भी चीज़ हो, वही कला है। बहुत स्ट्रगल है इस कला में, जो आप कला सीख रहे हो। बाहर रोड पे लोग बैठे हुए हैं, 400-400 रुपये में एक पेंटिंग बना रहे हैं और स्केच बना रहे हैं। अभी वो स्टडी कर रहे हैं ना, तो अपने अभी खर्चे के लिए सब बना रहे हैं, फिर छोड़ देंगे। हाँ। तो भाई साहब जी भैया। आपको तो कभी प्यार नहीं हुआ, जी इनको नहीं। अपने काम से प्यार हुआ, देख रहे हैं? जी। प्यार का मतलब ये समझ गए। जी, ये लड़की वड़की नहीं। क्या वो आप टूटने का आप दिल भी का बिहार बात से हैं क्या? जी। आप भी बिहार से हैं? बिहार में एक नाम बड़ा चर्चित हो रहा है, पूछने की कोशिश करूं? जी पूछिए। जी। जन स्वराज करके एक पार्टी है, समझ रहे हैं? नाम सुना है कभी कौन सा आपने? पार्टी? पीके प्रशांत किशोर जन स्वराज। ये मतलब हम नाम नहीं सुने हैं, पहली बार सुन भी रहे हैं। और ये है क्या ये भी नहीं जानते हैं। सुने, थोड़ा थोड़ा सुने, बट इसके बारे में डिटेल नहीं जानते हम। प्रशांत किशोर के बारे में लोग कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए एक दिन में खर्चा कर रहे हैं अपना PR करवाने के लिए, और बिहार के बैठे हुए लड़के उनको जानते ही नहीं है ना। 1 करोड़ रुपया वेस्ट है। फिर कहो। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग प्यार है वो हम लोग नहीं जानते हैं। PR मतलब पब्लिक रिलेशन, जैसे मोदी जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ें अरेंज होती है। और जब 2014 में BJP आई तो जो एडवर्टीजमेंट नहीं होता, एडवर्टीजमेंट को PR बोलते हैं। घूम घूम के हर जगह जाना, संबोधित करना, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना। आप लोग गांव में पहुंचे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सबको एजुकेशन चाहिए, गुहार लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नया उनको कुछ नेता बनना है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। अब बिहार में एजुकेशन का स्तर सुधरा, कुछ बढ़िया हुआ, नीतीश सरकार ने किया कुछ? देखिए हम जब से आए बिहार, मतलब 6 महीने पहले हम यहाँ आए उत्तर प्रदेश, और अभी तक गए ही नहीं हैं हम घर। एजुकेशन का सिस्टम तो पहले से कुछ हद तक सुधरा है। और वो मतलब वैसे पहले कितना 68% था, बट अब तो बढ़कर 70 हो गई है। क्या चीज़ का सुधरा है? वही एजुकेशन के। क्या सुधरा है एजुकेशन में? क्या सुधरा? 68% क्या? जैसे समझाइए कुछ। मतलब एजुकेशन में जैसे में लोग साक्षरता दर जो था लोगों की, उसमें बढ़ोतरी हुई परसेंटाइल में। बढ़ोतरी हुई है? आपको लगता है ये पर्सनल लेवल पे बढ़ोतरी हुई है ये चीज़? जी हाँ, मेरे गांव में मतलब कुछ SC ST के लोग थे जो पढ़ते नहीं थे। बच्चे तो पढ़ते थे, बच्चियाँ जो थी वो पढ़ती नहीं थी, लेकिन हाँ अभी तो सारे लोग पढ़ने जाती हुई हैं। सभी लोग पढ़ने जाते हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप लोग वोट देने लायक हो गए हैं? आप भी? जी। 2024 में किसको
प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मोदी जी को फिर से बनाना चाहिए या किसी और को लाना चाहिए? हमें लगता है मोदी जी को ही फिर से लाना चाहिए था। क्यों? अभी लाना चाहिए था नहीं? हाँ, लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे नेता हैं और मतलब विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी है। विदेश नीति? जी। उसके लिए जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको सेव किया जा सकता है, मान लो उनको, तो अब उसके लिए मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं? विदेश नीति के लिए स्पेशली मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं? नहीं, वो उनका मतलब ये है ना कि देखिए रिलेशन कितनी बढ़िया हो गए सारे देशों से। और ये जैसे में अभी यूक्रेन वॉर था और रसिया, ये दोनों का था। और G20 में भी दोनों का मतलब चाह रहे थे अमेरिका कि उसका बात लाया जाए, लेकिन ये यहाँ मतलब सारे जो नेता थे वो सब लोग अपने मीटिंग किए और उसके बाद मोदी जी ने ये कह दिए कि ये है क्या जीडीपी का ये समूह है, तो जीडीपी पे बात होना चाहिए, ना कि वॉर पे होना चाहिए। वॉर पे बात नहीं, यूक्रेन और रशिया लड़े खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये नहीं बोले शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन ये वॉर है जो मतलब सॉरी ये वाला जीडीपी वाला है, मतलब समूह है, तो जीडीपी की बात होनी चाहिए ना कि वॉर की होनी चाहिए। आप कुंदन जी, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, ये वाला सीन करके बताइए कि 2024 में कौन आएगा? प्रधानमंत्री बदलेंगे या सेम मोदी जी रहेंगे? देखिए, हम राजनीतिक फील्ड में जाना भी नहीं चाहते हैं, इससे हमारा कोई मतलब रिलेशन टाइप का इसमें मतलब फीलिंग्स नहीं है हमारी। आप बस में घूमते हैं, ट्रेन में आते हैं, खाना खाते हैं, रोज़ खर्चा करते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं सरकारी विश्वविद्यालय में, तो सरकार आपको कैसी लग रही है? देखिए, हमको सरकार कैसी लग रही है, क्योंकि हम अभी तक गवर्नमेंट मतलब सरकार के बारे में अभी तक मतलब राजनीतिक फील्ड में हम अपना कोई भी योगदान यानी कुछ भी उनके बारे में हम जानना भी नहीं चाहते हैं और मतलब उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, बोलना भी नहीं चाहते। ये बहुत ही बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं, नो कमेंट, नो कमेंट। क्योंकि हम सच्चाई यही है कि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। क्योंकि क्यों रीज़न हमारे ये है कि एक दूसरे का देखिए, इंसान हम दोनों साइड से गलत कर सकते, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे से गलत बोलता है इंसान, कोई भी गलत होता नहीं यार, एक दूसरे को गलत बताता है, इसलिए हमको जहाँ गलत दिखाई देता है वहाँ पर हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। गलत दिखा, हम पॉलिटिक्स गलत चीज़ नहीं, बल्कि अपने में एक दूसरे लड़ रहा है, क्या दुनिया कर रहा है उससे। जैसे एक शब्द है कुंदन जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि लोग कहते हैं ना, दोस्ती में पॉलिटिक्स मत घुसाओ, तो ये पॉलिटिक्स क्या शब्द ही खराब है या कि? शब्द खराब नहीं है, बल्कि देखिए हम लोग अपना पढ़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे को कभी बुराई नहीं करते हैं। राजनीतिक में हम देखते हैं एक दूसरे का विपरीत बुराई करता है, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं। और रीज़न क्योंकि कभी एक दूसरे का बुराई करने का मतलब है दोनों में कमी है, कमियां निकालने में दोनों में है कुछ ना कुछ रीज़न। और जहाँ कमी हो वहाँ इंसान को अपने हिसाब से चलना चाहिए, दूसरे हिसाब से चलिएगा तो गिर जाइएगा। मतलब आपके मेंटालिटी के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि दो समूह है जो आपस में लड़ रही है, पब्लिक इंटरटेन हो रही है, बस यही फायदा किसी को मिल नहीं रहा है। कुछ नहीं, हम जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि सच्चाई है, इसको छुपाना नहीं चाहिए इंसान को। क्योंकि देखिए राजनीति में क्या है, इस फील्ड में जाइए तो उधर से बदनाम और इधर से आइए तो उधर से बदनाम, ऐसा ही हो रहा है। और हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हम क्यों इस फील्ड में जाएं या तो उस फील्ड में, ये जीतेगा वो हारेगा, क्या इससे मतलब क्या इंटरेस्ट? क्योंकि हमारा जो वर्क है वो हमको करना ही है, चाहे कोई भी सरकार है, जो वर्क हमको करना ही है। आगे हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि मान लीजिए साइंटिस्ट बने तो हमको रिसर्च करना, आर्टिस्ट बने भी तो उसमें जो काम होता है रिसर्च होता है, यानी जो भी हमको इसमें वर्क। दुनिया जहाँ से कोई मतलब नहीं है, अपने ग्रोथ पे आप डिपेंड है ना, पर्सनल। राजनीतिक भी ऐसा ही है, कितना ही लड़ाएगा लेकिन अपना काम ही पहले देखेगा, अपना काम निकाल लेगा। हाँ, चाहे झूठ बोलना पड़े उसको, चाहे सच। समय इतना पहले हम देखें, बिहार का देखें, आज से 4-5 साल पहले मतलब उतना वैकेंसी नहीं आया था। अचानक मतलब अब 2024 में इलेक्शन है, पता नहीं वैकेंसी पैदा हुआ क्या हुआ, हमको समझ नहीं आया। मतलब दो जितना एक बार दिया थोड़ा थोड़ा देते गया, तो शायद जो पहले बेरोजगार था कुछ फांसी लगा कर मर गया। मतलब ऐसे बहुत सारा रीज़न हुआ, नहीं होता अचानक इसे किसी हुआ। हमको इस चीज़ पर जहाँ डाउट लगता है वो चीज़ें गलत होती है। डाउट सबसे ख़राब चीज़ होता है, क्योंकि संशय और समाधान में अंतर होता है। बस जहाँ डाउट हो वहाँ नहीं जाने। अब मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, इनके ऊपर हमको डाउट हो जाए, इनसे दोस्ती करने से क्या फ़ायदा? दोस्ती वहाँ कीजिए जहाँ पे डाउट ना, बिंदास खुले ज़िंदगी, क्लियर थॉट्स हों। बस इसीलिए हमको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं। अब कोई गलत या कोई सही हम नहीं कर सकते, क्योंकि सब एक दूसरे फ़ायदे के लिए जी रहे हैं। क्या नाम बताया था भाई साहब? आयुष सिंह। आयुष, सोनभद्र से हैं। अभी भी नक्सलाइट है वहाँ पे, लोग कहते हैं कि नक्सल्स रहते हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं है वहाँ पे।
कुछ नहीं है? बिहाड़ में अभी कोई नहीं घूम रहा है? नहीं नहीं, अब सब सही है वहाँ पे। सब सही है, मतलब लोग अब जाकर के घूम टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग कहते हैं कि अभी भी मतलब यार नक्सलाइट एरिया, लोग कहते हैं अपने घर में लोग बंदूक, आपके भी घर में एक आध बंदूक जरूर होगा, किसी जानवर से बचने के लिए या फिर किसी आदमी से, डाकू से बचने के लिए। नहीं, अब पहले था बट अब कहीं नक्सलाइट एरिया नहीं है ना, तो किसी के पास बंदूक है, अब सब सुरक्षित है। सोनभद्र किस चीज़ के लिए फेमस है? एक सोन नदी है, उसके वजह से सोनभद्र नाम पड़ा, लेकिन फेमस किस चीज़ के लिए है? सोनभद्र में जैसे सीमेंट का कारखाना है, वहाँ के पत्थर में क्वालिटी है, वहाँ सोना मिला है, और वहाँ पे एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी मतलब कि फेसियल पार करके उसका नाम है, इसी टाइप का कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है। क्या खासियत है उसमें खासियत ये है कि बहुत कई साल पहले का वहाँ पे पत्थरों में चिन्ह मिले हैं। फॉसिल फ्यूल से मतलब अच्छा अंदर, हाँ अंदर इनकारनेशन कई लोग कुछ चीज़ें ड्रॉ करके गए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ। वो ड्रा भी है, और ड्रा जैसा भी नहीं लगता, पत्थर में पूरा डिजाइन सब बना है, एकदम गोला गोला, क्या है पता नहीं है, अभी तक पता नहीं चल पाया। अच्छा, और ये जो दोनों लोगों से एक सवाल पूछा, आप लोगों से भी मतलब आपसे भी पूछ लूँ, 2024 में आप किसको नए मुख्यमंत्री तौर से किसी को देखना चाहते हैं या मोदी जी को रिपीट करना चाहते हैं फिर से? नहीं, मैं तो मोदी जी को ही चाहूँगा। प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो मोदी जी को ही चाहूँगा। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री इसलिए ना मेरे मुंह से निकला क्योंकि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बाबा बीजेपी से हैं, तो कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं। डर के मारे तो नहीं बोल रहे हैं अच्छे हैं? डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छे इसलिए हैं हाँ। क्योंकि अभी जितने भी माफिया गुंडा थे सब परेशान कर रहे थे लोगों को, तो उन्हें दंड मिल रहा है, उचित दंड। हाँ। उसके बाद अभी जो सरकारी कर्मचारी थे इधर उधर आराम करते थे, सब पैसा खा के काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं चाँप के। हाँ। उसके बाद रोड रास्ता सारा चीज़ पे ध्यान हुआ, सारा घर घर गांव में जहाँ पे कभी मकान नहीं बन सकता था, एक लेबर ईंट नहीं रख पाता कभी ज़िंदगी में, उसका पक्का मकान में सो रहा है चौचा का। पक्का मकान में। तो यही सब विकास है भाजपा सरकार में, इसलिए मैं चाहूँगा कि मोदी ही आएँ और योगी ही रहें। योगी रहे, मतलब सपा से इन लोगों ने बढ़िया काम किया है। जी ठीक है दोस्तों, तब हो पॉलिटिक्स और लड़की दोनों में आप विश्वास नहीं रखते? जी नहीं, क्योंकि दोनों कब बदल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा वीडियो। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो वहाँ ले जा करके ख़त्म करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। ये शिखर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रेजेंट VT विश्वनाथ टेम्पल, न्यू काशी विश्वविद्यालय इंडिया का सबसे बड़ा शिखर है। हम लोग सौभाग्य, मतलब क्या मोनिका जी, सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना। मतलब जीवन में कुछ बढ़िया कर्म किए होंगे तो इस कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा। कई लोग ये बोलते हैं, और नहीं आपको विश्वास हो तो एक बार दाखिला लेकर के देख लीजिए, और दाखिला नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपकी कमी है। ठीक है, कहो जी। वो जो थ्योरी वाला है उसको फिर से निकालना है, ठीक है, निकालना है ना कुंजन जी? यस। अरे सपना इसको साकार करना है तो बढ़िया जगह से पढ़ना होगा ना, तो निकालना है। यस। और बिहार से अब मतलब 6 महीना हुआ बिहार गए ना, और 6 साल हो जाए ऐसे बिहार नहीं जाना है। नहीं, बिहार जाने का मतलब नहीं है, मतलब एग्जाम घर पे आज भी लाइट रहती है 24 घंटा? हाँ, बिजली हमेशा रहता है बिहार में अच्छी खासी लाइट रहती है। बिहार में, ये सब दिक्कत कभी नहीं हुआ। 22 घंटे जरूरी लाइट रहती है। ठीक है, मतलब सही है। अब धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हो रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहो बीजेपी बहुत तेज आगे बढ़ रही है बस ना। वैसे बीजेपी अभी बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं है, अलायंस किया था लेकिन वो तोड़ दिया उन लोगों ने। इसमें से किसने किसको धोखा दिया? हम ये नहीं कह सकते हैं किसने धोखा दिया, बट हमें लगता है ये नीतीश कुमार धोखा दे दिया है, क्योंकि वो इसके अंदर की बात तो नहीं पता है, लेकिन बाहर से जो दिख रही है वही बताएं। हाँ, जो आदमी अपने आप बात का नहीं, उसको आगे हम अगली लाइन नहीं कभी बोलेंगे। इधर जाता है, कभी इधर जाता है, वो पलटू राजा है, कहीं भी जाता है। ठीक है, आरजेडी कहीं भी। तो ये दिखाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए और चारों लोगों को दिखा दीजिए एक बार, पूरा फ्रेम में रहे। तो ये रहे सज्जन व्यक्ति, और हमने यार 3-4 महीने बाद यार कुंदन मैंने ये रिपोर्टिंग और ये माइक पकड़ा है। बहुत दिनों से रेस्ट कर रहा था मैं। अच्छा। ठीक किया हूँ, मतलब सही बात किया हूँ? ठीक है, करना चाहिए रिपोर्टिंग। कुछ गलत नहीं ना पूछा यार? गलत रिपोर्टिंग करना गलत नहीं है। बोले कि हमें नाइट में जगना पड़ रहा है, तो 3-4 महीने कैसे हो गए? पूरा मतलब अलग तरीके से काम कर रहे हैं। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट है, आपको पता होगा। तो कुछ रिपोर्टिंग की वीडियोस नहीं, जो बैठ करके शूट करते हैं स्टूडियो में, उसको एडिट करते हैं, और पूरा काउंसलिंग प्रोसेस BHU एडमिशन तक हमने संभाला था। जितने भी कोर्सेज BHU में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका
जो आप फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वही हम लोग करवाते हैं। एक एक प्रॉब्लम का सलूशन आप फ़ोन करेंगे, द स्टूडेंट लाइफ के टीम बैठी हुई है और आपको बताएगी कि हाँ अब अगला स्टेप क्या करना है। पूरा PDF भेज देगी कि ये स्टेप है पूरा, जहाँ पे गड़बड़ा रहे हो देख लो। हर एक चीज़ों को हम मॉनिटराइज कर रहे हैं और लोगों को मतलब बता रहे हैं कि ये अवेयरनेस वाला। वैसा ही हुआ था, मतलब फॉर्म भरने में उस टाइम अगर सेलेक्ट हो नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट हमको विजुअल आर्ट डालना था तो डाल दिए कुछ और, डाल दिया हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि BHU बहुत बड़ा है, सारा 143 कॉलेज सुन रहे डोमेन हैं। आपने गलत डाला। हाँ डोमेन हमने नहीं गलत डाला, हमको पता ही नहीं था, सिर्फ हम जानते थे पेंटिंग BFA ये क्या है, विजुअल आर्ट, ये सब के बारे में नहीं है, उसमें BFA विजुअल आर्ट डालना था, हमको ये पता नहीं था। ये एग्जाम्पल है दोस्तों कि हमने वीडियो के सामने एक लोगों से बात की और इनका फॉर्म भरने में दिक्कत आ गया, गलती हो गई। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर डाल ले रहे हैं, व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मली कॉल के लिए नहीं रखते हैं। तो व्हाट्सअप आप कर दीजिए अपनी क्वेरी या फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम है, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में पक्का रिप्लाई चला जाएगा। एक दिन में 250, 300, 500 मैसेजेस आते हैं। तो ये इनके साथ साथ हम आपको भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और आराम से सबकी सहायता की जाएगी। और कोई भी परेशानी हो द स्टूडेंट लाइफ के अबाउट सेक्शन में जाइए, नंबर मिलेगा, फ़ोन करके जुड़ जाइए, ठीक है। और हम लोग पूरा एडमिशन तक आप लोगों की मदद करेंगे। ओके, अगले साल आप लोग जुड़ेंगे ना, अगले साल ही मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बस कामना करिए अगले साल तक मैं ज़िंदा रहूँ लाइफ चलती रहे हमारी, ठीक है। पता नहीं, बहुत टू फ्यूचर की बातें नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ें नहीं सोचते हैं, लेकिन प्लान है जो हम हमेशा एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए अंदाज़ा। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।